बहुत आदमी बंद कर दिया, बकरी बकरा पालना बंद कर दिया। बकरी बकरा चक्कर में खुद का जान चला जाएगा करके सब बंद करके चले गए। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़े मसले पर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के बनने के बाद से ही लगातार कृषि को बढ़ावा देने के काम में जुटी हुई है। चाहे वो पहली कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही हो, सबका दावा यही रहा है कि हमने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम योजनाओं को छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट किया। चाहे वो किसानों को कम दर पर बिजली देना हो, चाहे वो सिंचाई की सुविधाएँ देना हो, चाहे पशुपालन के लिए बढ़ावा देना हो। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार भूपेश बघेल की सरकार भी जब 2018 में सरकार में आई तो उसने भी एक नारा दिया, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, और साथ ही साथ एक परिकल्पना स्वर के रूप में एक लाइन दी गई। उस लाइन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से किसान को समृद्ध बनाया जा सकता है। और कुछ इसी छवि के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। अभी हाल में ही उन्हें INS के सर्वे और सी वोटर के सर्वे में, इनका जो संयुक्त सर्वे था, उसमें देश के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री के रूप में स्थान मिला है। उनकी कार्यशैली को कुछ CEO की तरह बताया गया और बताया गया है कि वो जो डिसीजंस लेते हैं वो बड़े ही जवाबदार तरीके से लेते हैं। साथ ही साथ एक प्रभावशाली नियंत्रण रहता है उनका उनके प्रशासन पर। खुद मुख्यमंत्री लगातार किसानों से जुड़े फैसले खुद सोच कर लेते हैं। साथ ही साथ तमाम मंत्रिमंडल की सलाहों में भी उनका किसान से जुड़ा हुआ पहलू नजर आता है। आज हम बात कर रहे हैं जिस मुद्दे पर, वह भी कुछ किसान से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश में हो रही लगातार बकरा चोरी और इससे किसानों के परेशान होने की घटनाओं पर। लगातार चोरियों से कहीं ना कहीं किसानों का रुझान अब बकरा पालन के प्रति, कुक्कुट पालन के प्रति कम होता जा रहा है, क्योंकि किसान ये मानते हैं कि जितनी आय के लिए वो लगभग 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, एक चोरी के बाद वो उस स्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर उन्हें उबरने में लगभग 3 से 4 साल का वक्त लग जाता है। बकरा चोरी की घटना सुनने में तो आम लगती है, लेकिन जब आप पूरे प्रदेश के रिकॉर्ड में खंगालेंगे इसे, तो बिलासपुर से लेकर जांजगीर चांपा यहाँ तक कि सरगुजा के हिस्से में, और खुद जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है पाटन दुर्ग जिले का, वहाँ के अलावा राजनांदगांव, कवर्धा, बलौदा बाजार, महासमुंद, धमतरी, इन तमाम हिस्सों में ऐसे दर्जनों शिकायत हमें थानों में मिलते हैं जहाँ पर हम पाते हैं कि किसान बकरा चोरी गिरोह का शिकार हो गया। सवाल है कि ये गिरोह कैसे काम करता है और इस गिरोह पर अभी तक लगाम लगा पाने में पुलिस और प्रशासन नाकाम क्यों रहे हैं। मुख्यमंत्री को हालांकि इस बारे में कुछ ज़्यादा पता चला नहीं हो या बताया नहीं गया, हो सकता है कि प्रशासन ने उन्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं बताया हो कि बकरा चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इससे किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और बकरा चोरी की घटना से उनका जो एक कॉन्सेप्ट है कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उसको भी चोट पहुंचता है, ठेस पहुंचता है। उस पर भी किसान कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सब्जी बाड़ी के उत्पादन के साथ अगर किसान पशुपालन, मछली पालन, बकरा पालन आदि कामों में जुटता है तो निश्चित तौर पर किसान की जो आय है वो बढ़ती है। लेकिन पिछले अगर 1 साल के आंकड़े ही अगर निकाले जाएं तो पूरे प्रदेश में लगभग 300 से ज़्यादा इस तरह की शिकायतें मिली हैं जहां किसानों के बगीचों से, उनके यहाँ से पशु चोरी, बकरा चोरी की घटनाएं हुई हैं। हमने भी इस मसले पर, हमारे साथ एक किसान है तुलसी, जो रायपुर से सटे हुए, पाटन विधानसभा क्षेत्र से सटे हुए गाँव में रहते हैं, और इनके साथ भी ये घटना दोबारा हुई है। आज जब इन्होंने इस घटना के बारे में हमें बताया तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर बारे में इनसे बातचीत की जाए, जाना जाए कि बकरा चोरी की घटना सुनने में तो आम लगती है, मगर एक किसान के लिए बकरा का चोरी हो जाना, जिससे वो लंबे समय तक पालते हैं, क्या सोचकर वो करते हैं, कितनी मेहनत लगती है, और इस तरह की जब घटना होती हैं तो उनकी स्थिति क्या है। तुलसी जी, ये घटना सुन रहे हैं, दूसरी बार हुई है आपके साथ में, और क्या मतलब आप जब इस बकरा पालन के प्रति आप लोग सोचते हैं, कैसे इसका शुरुआत कैसे करते हैं, कितनी लागत लगती है और क्या उम्मीद रहती है इससे कितनी आएगी, और कितना नुकसान हुआ आपको इस घटना से? इससे करीब 1,20,25,000 रुपये घाटा हो गया है। 10 बकरा लेके गए हैं, बड़ा 1.5 साल 2 साल का बकरा था, सब 10 बकरा एक साथ लेके चले गए हैं। इसमें से बहुत पैसे की घाटा हुआ है मेरा। आप जब इसकी शुरुआत की थी बकरा पालन की, क्या सोच के शुरुआत, कितनी लागत क्या लगती है, फिर क्या कितना 10 साल का मेहनत रहता है जिसके बाद आप लोग इसको बेचते हैं या इसमें आमदनी की उम्मीद रहती है आप लोग, कैसे इसके पालन के बारे में क्या किस तरह का वो रहता है? यही बाड़ी से जो भी है खाना पीना सब यहीं से व्यवस्था करते हैं, दुकान से दाना वगैरह लेके ला के खिलाते हैं, और इसी तरह बहुत मेहनत से ही पाल के रखते हैं हम लोग। कितना समय लग जाता है बड़ा होने में? बड़ा होने में 2 साल 1.5 साल 2 साल का बकरा
समय कम से कम लग जाता है बढ़ते समय, 2 साल 1.5 साल 2 साल तक। अभी आपके जो बकरे थे उसको कितने साल से पाल रहे थे आप? इसको 1.5 साल, कोई को 2 साल, कोई को 2.5 साल हो गया था। 10 बकरे में से 4 बहुत बड़ा बड़ा था, 2.5 साल का। तो अब जो ये नुकसान आपको हुआ इसकी भरपाई में आपको कितना वक्त लगेगा कि आप उबर करके फिर से आप काम शुरू करेंगे या उसमें आगे बढ़ेंगे? इसमें से उभरने के लिए कम से कम 2.5-3 साल लग जाएगा, इतना पीछे हो गए हैं बहुत। 2.5-3 साल का कमाई मतलब उसी में घुस गया है, ऐसा हो गया। ये घटना केवल आप ही के साथ हुई है? आसपास में और भी जो गांव है वहाँ भी इस तरह घटनाएं होती रहती हैं लगातार? बहुत से जगह में हुआ है, आसपास गांव में सब हुआ है। कुमुड़ी है, जेमरा है, दर महोदा है, काटाठी, रवेली, घुघुआ। शिकायत इसकी आप लोग करते हैं पुलिस से? जी सर, करते हैं ना। और इससे पहले और एक बार और हुआ था, उसमें से FRI करवाए थे जाके, नहीं मिला वो बकरा भी। आज से कम 8-9 महीने पहले की बात है। 3 बकरा और गायब हुआ था यहीं से। मुख्यमंत्री जी भी एक नारा देते हैं, यही कॉन्सेप्ट है उनका कि बाड़ी बाड़ी बढ़े, पशुपालन, नरुआ गरुआ गुरुआ बाड़ी। ये तो छत्तीसगढ़ी में आप लोगों का पूरा पुराना प्रचलन है। जैसे इस तरह घटना होती तो क्या बकरा पालन के प्रति लोगों की दिलचस्पी कम होती है, लोग इसका पालन कम कर रहे हैं, या फिर जैसा करते हैं वैसा करते हैं, इसको कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है? बहुत कम करते हैं, बहुत। अपने चोरी होने से बहुत डर गए ना, बहुत दिन, मतलब चोरी बहुत ज़्यादा चोरी हो चुका है। बकरा बहुत आदमी बंद कर दिया, बकरी बकरा पालना बंद कर दिया है। बकरी बकरा चक्कर में खुद का जान चला जाएगा करके सब बंद करके चले गए हैं, सब बंद कर दिया बकरी पालना। तो ये तुलसी जी थे जिनकी समस्या को आपने सुना, महसूस किया कि किसान के लिए बकरा पालन में नुकसान का हो जाना कितना बड़ा कितनी बड़ी घटना है। इस घटना से कितना किसान पीछे हो जाता है। खुद मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ के जो हैं अभी प्रभावशाली मुख्यमंत्री की लिस्ट में आए हैं, और खुद उनका भी खुद नारा रहा है, कॉन्सेप्ट रहा है कि जो किसान हैं उनको बाड़ी से, पशुओं से, खेत से, खलिहान से जोड़ा जाए, किसान को समृद्ध किया जाए। खुद उनकी छवि भी किसान की तरह मानी जाती है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से किसानों के साथ छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, इसने कहीं ना कहीं किसानों का जो रुझान है पशुपालन के प्रति, बकरा पालन के प्रति कम किया है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। और वैसे भी किसानों की बात इस वक्त देश में सबसे ज्यादा हो रही हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पंजाब की सियासत हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में ही किसान का जो एक तरह से किसान हितैषी सरकार कहने वाली कांग्रेस हो, और खुद उसके किसान चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो। ऐसे में एक बड़ी चुनौती और बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ सरकार से कि आखिरकार कब लगेगी बकरा चोरी पर लगाम, जिससे किसानों को मिलेगी निजात और किसान बनेंगे समृद्ध। टाइम 8 पर हम आपको दूसरी भी प्रदेश की जुड़ी खबरों से, देश विदेश से जुड़ी खबरों को लगातार आपके सामने में लाते रहेंगे। हमें उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखेंगे कि आपको ये खबरें कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।